हाँ, ये अपनी बॉडी को डिमटेरियलाइज करता है ताकि इसके अपोनेंट के हमले आर पार चले जाएं। लेकिन जब इसे हमला करना होता है या कुछ छूना होता है तो इसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। एकदम समझदारों वाली बात की है। ये टेक्निक दुश्मन में चक्र पोर करके सेल्स डिस्ट्रॉय करने वाला जुत्सु। बहुत दर्द हो रहा होगा। ये चक्र नहीं है, ये तो नैनो साइज्ड वेनमस बीटल्स हैं। इंसेक्ट्स जो कांटेक्ट में आते ही सेल्स को खाने लगते हैं। मैं जानता हूं इनके बारे में। डांजो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास इम्प्रेसिव सबऑर्डिनेट्स हैं। जल्दी देखो, अगर तुम उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। अब तुम्हारी बारी। मैं यहाँ सास्के के साथ बिल्कुल अकेले इस अंधेरे में इसका ख्याल रख रही हूँ और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सास्के। मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, नाराज मत हो। मैंने बाहर तुम्हारे लिए एक तोहफे का भी इंतजाम किया है। तो तुम यहाँ हो, सास्के उचिहा। डांजो, सोचती हूँ वो किस किस्म का जुत्सु यूज करता है। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे? मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? मुझे नहीं लगा था वो इस किस्म का आदमी है। इताची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था, है ना? सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। दिन के उजालों से दूर रहकर अंधेरों में छुपकर काम करना, यही है एक सच्चे शिनोबी की जिंदगी। और सिर्फ इताची ही नहीं, अनगिनत शिनोबी इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से अब तक अमन बरकरार है। फिर भी इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। दो भाई जिनकी एबिलिटीज बिल्कुल एक जैसी हैं। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वो इतना अमतेरासु। मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। उसके मास्टरफुल सुकुयोमी के साथ वो ड्रीमस्केप के अंदर बड़ी आसानी से टाइम को मैनिपुलेट कर पाता था। सास्के, तुम हिल नहीं पा रहे?
इसके लिए मुझे निंजुत्सु यूज करने की जरूरत नहीं है। रिलीज। डांसो के चक्र का फ्लो बदल गया है। तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था, इताची? और से देखो इताची, देखो ये किस हाल में है। उसके साथ मत उलझो, मत उलझो। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया। हाँ? वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है। कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। वो तो वुड स्टाइल था। अब बात समझ में आई। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा जिससे उन्हें ऐसा कोई यूज कर सकता है जो उचीहा ना हो। इसमें उस उरोचिमारू का हाथ है। उसने अपने अंदर फर्स्ट होकागे हाशिरामा के सेल्स अपनी फिजिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए इम्प्लांट किए। सास्के सुनो, वही असली डांसो है, लेकिन जिस जुत्सु की वजह से कोई उसे हरा नहीं सकता था, अब वो हट चुका है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये अब नहीं बचेगा। जहां तक मुझे दिख रहा है, फर्स्ट होकागे के सेल्स के अलावा उस हाथ पर 10 शारिंगान हैं। डांसो का चक्र भी दोबारा कम हुआ था। लगता है वो जुत्सु सच में काफी ज्यादा चक्र इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं। ये विजुअल जुत्सु है जो उचीहा को भी इस्तेमाल करना मना है। इज़ानागी। इज़ानागी। जहां सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस्तेमाल करने वाले के लिए जो भी फायदेमंद न हो, जैसे नुकसान या मौत, उसे दोबारा सपने की तरह लिखा जा सकता है। और जो भी इस्तेमाल करने वाले के लिए फायदेमंद हो, जैसे उसके हमले, उन्हें असलियत की तरह रहने दिया जा सकता है। एक अल्टीमेट गेंजुत्सु जो खुद पर कास्ट किया जा सकता है, जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच के फर्क को खत्म कर देता है, और जो आंख इज़ानागी यूज करती है अपनी रोशनी खो देती है। लेकिन इतनी सारी आंखों के साथ इज़ानागी का ड्यूरेशन हर इस्तेमाल करने वाले के लिए अलग होता है। ये मदारा किसी भी हाल में इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे इससे लड़ने के लिए पावर बचा कर रखनी होगी। हालांकि सुसानो से लड़ना भी आसान नहीं होने वाला। समनिंग जुत्सु।
विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लास्ट बराज। फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। जब तुम्हारे राइट आर्म पर सारी 10 आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? तुम जानते थे? तुम इज़ानागी के बारे में जानते थे? मुझे लगा ही था। अपने उस राइट आर्म को हासिल करने के लिए तुम्हें कितने उचिहा को खत्म करना पड़ा था? ये सब इताची की वजह से हुआ है। तुमने उससे वो करवाया था। लगता है सास्के के पास इतना ही पावर था। तुमने जल्दबाजी की। मेरी आखिरी आंख अब भी खुली हुई है। मैं जीत गया सास्के। तुम्हें लगा तुमने मेरे इज़ानागी को पहचान लिया, लेकिन क्या ये क्या है? डांजो, तुम सही थे। सास्के का गेंजुत्सु इताची जितना माहिर नहीं है। तुम बहुत शातिर निकले। इताची के पास तो तुम जाओगे। इज़ानागी में एक बार जुत्सु खत्म हो जाए तो शारिंगान भी निकल जाता है। लग रहा था जैसे सास्के लगातार हमले करके गलती कर रहा है, पर उसका इरादा एक एक करके डांजो के सारे शारिंगान बंद करना था। डांजो और सास्के के बीच हाथापाई होने के बस पहले डांजो के राइट आर्म के शारिंगान बंद हो चुके थे। तुम्हें पता भी नहीं चला सास्के ने इतनी तेजी से तुम पर एक गेंजुत्सु लगा दिया ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ पर एक आंख अब भी खुली है। वो चाहता था कि तुम्हें ऐसा लगे कि इज़ानागी ज्यादा वक्त तक चलेगा और सिर्फ एक सटल चेंज करना पड़ा। वो पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम पर गेंजुत्सु कर सकता है, भले वो सिर्फ एक पल के लिए क्यों ना हो। इसे कहते हैं अपनी आंखों से बैटल करना। उचिहा को कभी कम मत समझना। लगता है बहुत जल्द मैं शिसुई की आंख भी ले पाऊंगा। मैं आ रही हूँ सास्के। तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं होता मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ। हाशिरामा के पावर को मैनेज करना इतना भी आसान नहीं।
नहीं, अभी नहीं। शिसुई का विजुअल प्रावस समझ गया। डांजो सोच में है कि उसे गेंजुत्सु के लिए यूज करना है या इज़नागी के लिए सैक्रिफाइस करना है। लगता है तुमने अपना विजुअल प्रावेस कुछ ज्यादा यूज कर लिया। मेरी मदद करो सास्के। तो सास्के, अब तुम क्या करोगे? इतनी अजीब बात है कि तुम जो सेल्फ सैक्रिफाइस के गुण गा रहे थे वो एक हॉस्टेज ले रहे हो। चाहे जो भी करना पड़े मुझे सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो रिफॉर्मर जो शिनोबी वर्ल्ड को बदलेगा। सास्के मदद करो, कुछ करो। हिलना मत कारिन, वहीं रहो। उसने हॉस्टेज में से एक वाइटल पॉइंट को मारा। अब ये हुई ना बात। वन डाउन, बाकी भी जाएंगे बिग ब्रदर। तुम्हारे पास इज़नागी के लिए टाइम नहीं था, है ना डांजो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी? कारिन, अगर कोई इतनी आसानी से तुम्हें हॉस्टेज बना सकता है तो तुम एक बोझ हो। डांजो, मैं शिसुई की आंख ले रहा हूँ। शिनोबी वर्ल्ड और लीफ की खातिर मैं तुम दोनों को जिंदा रहने नहीं दे सकता। सास्के, डांजो से दूर हट जाओ। मैं उन्हें रोकूंगा। मैंने भले ही जितनी भी कोशिश की, मैं कभी भी तुम जैसा नहीं बन पाया। हम तो बाल बाल बच गए। उसने शायद उसे अपने मिटने के वक्त एक्टिवेट होने के लिए सेट किया होगा। ये तो हो गया, अब जाना है हिडन लीफ। हिडन लीफ, हाँ? सास्के, जल्दबाजी मत करो। जाओ वापस हाइड आउट में आराम करो। याद रहे, अपने गोल तक पहुंचने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। वो लड़की, अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो। तुमने कैसे मान लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ? हम फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे कारिन। नहीं सास्के! क्या सरप्राइज है। ये बिल्कुल अलग लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सकुरा? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने हिडन लीफ को छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. So bye bye.